नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने बताऊँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब तालूत बने इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बने इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वज़न 300 रत्ल था। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़ आराई कर चुकी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत का ये आलम था कि बकरियां चरा कर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि है दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि है दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ किया कि है दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने बैग में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कोबन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोबन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोबन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 साल के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हज़रत शमीउल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे। और फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़े का अजमाली बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा में आयत नंबर 251 में है। और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाह सिखाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे, मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्द व नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था। आप इससे ज़रें बनाया करते थे और इनको फ़रोख्त करके इस रकम को अपना ज़रिया माश बनाए हुए थे और अल्लाह ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी थी। हज़रत तालूत की सरगश्त की तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह जब अपना फजलो करम फरमाता है तो एक लम्हे में राई पहाड़ और ज़रे को आफ्ताब बना देता है। गौर करें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कम सिन लड़के थे
اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھیں کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، طالوت چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرعیں بنانے کے پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ چمڑا پکانے کا ہو یا پھر چرواہی ہو یا لوہاری ہو یا کپڑا بننا ہو، الغرض کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ جو لوگ بینکروں اور دوسرے پیشہ وروں کو محض ان کے پیشے کی بنا پر ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی جہالت اور گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے، لہٰذا ہرگز پیشہ ور مسلمان کو حقیر اور ذلیل شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ در حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجے بہتر ہے جو سرکاری نوکریوں اور رشوتوں اور دھوکہ دہی کے ذریعے رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔